हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो थे प्लांट्स के बारे में देखा था कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ क्या होते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएशन किया था। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स देख रहे थे जिसमें हमने रूट्स, स्टेम, लीव्स के बारे में देख चुके थे। अब जो है हमें देखना है मेनली फ्लावर के बारे में देखना है कि फ्लावर जो है वो प्लांट में कौन सा फंक्शन प्ले करता है ना। तो अब हम फ्लावर के बारे में देख रहे थे, तो हमने फ्लावर्स के पीटल्स और सीपल्स मतलब पार्ट्स ऑफ द फ्लावर देख लिए थे। अब हम डिटेल में उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ़ इट्स पीटल आर जॉइन। अब आपको क्या करना है, पार्ट्स को अगर क्लियरली देखना है तो आपको वो पीटल्स जो है उनको ओपन करना पड़ेगा कि वो जॉइंड हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर द petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner part can be seen clearly। अब ये देखिए, ये करके ही समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ बट आप सामने करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। मतलब जैसे मान लीजिए धतूरे का फ्लावर है, तो अब ये धतूरे का फ्लावर जो है ऐसा बेल लाइक स्ट्रक्चर लिए हुए होता है ना, ये ऐसा बेल लाइक स्ट्रक्चर लिए हुए होता है धतूरे का फ्लावर। तो आपको उसे लेंथ वाइज इस तरह से कट करना है, ठीक है ना, ताकि आपको उसके पार्ट्स जो हैं वो क्लियरली दिखाई दे। और वो जॉइंट होता है, पूरी उसकी जितनी भी लीव्स होती हैं वो इस तरह से जॉइंट रहती हैं आपस में। रिमूव द सीपल्स एंड पीटल टू सी द अदर पार्ट्स। आपको सीपल्स और पीटल्स को हटाने पड़ेंगे अगर आपको दूसरे पार्ट्स की स्टडी करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये फिगर 7.22 जो है ये इसमें हमने देखा था, ये रहा 7.22। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो था ये कौन सा है, बेल शेप्ड फ्लावर दिख रहा है आपको, है ना, ये धतूरे का फ्लावर है, बेल शेप्ड फ्लावर है। आपने उसको लेंथ वाइज यहाँ से हटाया है ना, तो अब ये अंदर दिख रहे हैं। तो देखिए ये एंथर दिख रहे हैं येलो कलर के, नीचे ये जो है ये पिस्टिल है, ये फीमेल पार्ट है, ये जो लॉन्ग ट्यूब दिख रही है ये स्टेमन है, ठीक है। तो ये अंदर जो इनर पार्ट सब आपको दिखाई दे रहे हैं। कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर। अपने फ्लावर में देख के आपको स्टेमन और पिस्टिल पहचानना है। तो देखो ऊपर जो रिसेप्टल तरीके के पिस्टिल का शेप जो होता है वो अधिकतर ऐसा होता है, तो ये वाला शेप जो दिखे वो स्टेमन है, और नीचे जो स्वेलन पार्ट दिखे है ना, फूला हुआ पार्ट, वो पिस्टिल होती है, ठीक है ना। Look at the figure 2.3 carefully. It shows different kinds of stamens present in a different flower. अब फिगर 2.3 हम देखें तो ये अलग अलग तरह के देखिए स्टेमन, सब में यही इस तरह के डिफरेंट तरह के स्टेमन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरह के फ्लावर में, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो एंथर होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो फिलामेंट होता है। Can you recognize the two parts of stamens in your flower? How many stamens are there in your flower? Draw one stamen and label it parts. आपको ड्रॉ करना है कितने स्टेमन निकले आपके फ्लावर में वो बताना है, ठीक है। देन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर जो होता है वो पिस्टिल होता है। पिस्टिल हमेशा फ्लावर के सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन। यदि आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो बाकी जो स्टेमन वगैरह हैं वो सब हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 77.24। अब देखिए इस फिगर को, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है स्टिग्मा है, यहाँ पर ही पॉलन ग्रेन्स आते हैं। नीचे जो लॉन्ग ट्यूब है वो क्या कहलाती है, स्टाइल कहलाती है। इसमें फिलामेंट थी, इसमें स्टाइल थी, और जो नीचे फुला हुआ स्वेल पार्ट रहता है वो ओवरी कहलाता है, ठीक है ना। फिर ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। आपको एक अच्छा लेबल डायग्राम पिस्टिल का अपने फ्लावर में बताना है, ठीक। देन एक्टिविटी 11 हम देखते हैं। Let us now study the structure of ovary. It is the innermost and swell part of the pistil. अब देखिए हम ओवरी का स्ट्रक्चर करते हैं। ये जो है सब इनर मोस्ट और स्वेल पार्ट होता है, ठीक है ना, फूला हुआ।
वी विल कट दिस पार्ट एंड लुक व्हाट इज़ इनसाइड। अब देखिए इसके अंदर हमको क्या मिलता है, जब हम कट करते हैं हमने इस तरह से ब्लेड से इसे कट किया, तो जब हम ब्लेड से इसे कट करते हैं अलग अलग तरीके से, एक लॉन्ग तरीके से कट किया, एक वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, दो तरीके से कट किया, ठीक है। फिर टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ 2 पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। ये सूखे ना, आपको वैसे ही विजिबल रहे तो दोनों पर थोड़ा से पानी का ड्रॉप डाल दिया, ठीक है ना। तो ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल कट है और ये ट्रांसफ़र कट है, मतलब एक हमने ऐसे लेंथ वाइज कट किया और दूसरा इस तरह से कट किया है, ठीक है। फिर अब हम आगे देखते हैं, ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी। अब हमको इनर पार्ट जो ओवरी के हैं वो ऑब्जर्व करना है कि कितने पार्ट हैं उसके अंदर, कितने इस तरह से जो फिगर है वो बना हुआ है। तो ये सब जो है ये हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। डू यू, आपको क्या है अंदर, सी सम स्मॉल बीट्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। आपको कुछ स्मॉल बीट्स लाइक, है ना, छोटे छोटे से दाने जैसे या मोती जैसे स्ट्रक्चर जो हैं दिखाई देंगे, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओव्यूल्स, है ना। ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। आपको ड्रॉ करना है ना, नोटबुक में, और इनर पार्ट्स उसका देखना है, ठीक है। फिर ट्राई टू फाइंड द नेम्स, try to find out the names of as many flower as you can by asking the gardener or any other person। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर के नाम, है ना, जानने की कोशिश करिए फ्लावर से, या जो जानते हैं उनसे, कि कौन कौन से फ्लावर हैं, है ना। अब उनको तोड़ना नहीं है, ठीक है। नॉट टू प्लक मोर देन फ्लावर यू नीड, ऐसा नहीं बहुत सारे फ्लावर, एक एक फ्लावर से भी काम हो जाएगा, और वो भी पूछ के, ऐसे नहीं मन से गार्डन से तोड़ लेके आ गए प्लक करके, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फील्ड इन एक्टिविटी 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, और ये कब समझ में आएंगे, जब आपने वो सारी एक्टिविटी 7.3 की होगी अलग अलग तरह के फ्लावर पे। मैं क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ, उसका मतलब बता देती हूँ, बट आंसर आपको ही देना है बाय डूइंग द एक्टिविटी। डू ऑल फ्लावर्स हैव सीपल, पीटल, स्टेमन एंड स्टिल। क्या सभी फ्लावर में ये चारों पार्ट्स हैं। Are there flower that do not have one or more of these? Are these flower which parts other than these? अब देखिए ज़रूरी नहीं है सारे फ्लावर में ये सारे पार्ट्स हों, किसी में सीपल्स अपसेंट होता है, पीटल्स अपसेंट होता है, किसी में स्टेमन अपसेंट होता है, किसी में पिस्टिल अपसेंट होता है ना, तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि सारे फ्लावर एक जैसे ये चारों पार्ट्स रखे हो मतलब उनमें। फिर डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सीपल्स एंड पीटल्स। क्या ऐसा भी कोई फ्लावर है जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो सीपल्स एंड पीटल्स में, कि सीपल्स एंड पीटल्स कौन सा है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पीटल। आपको ऐसा फ्लावर दिखाई दिया है जिसमें नंबर ऑफ स्टेमन जो है वो पीटल्स से अलग हो, पीटल्स के नंबर स्टेमन से अलग हो। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। क्या आप इस बात से एग्री हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर हमेशा सेम नहीं होता है। द नंबर ऑफ सीपल्स, पीटल, स्टेमन्स एंड पिस्टिल में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर। ये सारे नंबर्स भी डिफरेंट फ्लावर में अलग अलग होते हैं, है ना। कुछ फ्लावर में ये अपसेंट भी होते हैं। वी हैव स्टडी सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ द लीव्स, स्टेम, रूट्स। हमने किस किस के फंक्शन स्टडी करे, लीव्स के, स्टेम के एंड रूट्स के, एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर, और डिफरेंट फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी किया, ठीक है। हमने फंक्शन ऑफ फ्लावर जो स्टडी करेंगे वो हायर क्लासेस में करेंगे, ठीक है ना, एंड फ्रूट्स के बारे में भी हायर क्लासेस में करेंगे। तो यहाँ हमने बेसिक फंक्शन लीव्स, स्टेम एंड रूट्स के पढ़े थे, और उसके बाद फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा है। अब आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। एक बार ये चैप्टर आपको रीड करना है अच्छे से, और यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार मैं कीवर्ड्स बता दे रही हूँ। क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनके स्टेम वीक होते हैं और जो बिना किसी सपोर्ट के मूव नहीं कर सकते। कंडक्ट मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट हो रहा है वाटर का, फुट का, वो। क्रीपर्स भी वीक स्टेम के होते हैं, बट ये जो होते हैं ये ग्राउंड पे ही बढ़ते हैं आगे, है ना। ग्राउंड पे जो मूव करते हैं प्लांट्स वो क्रीपर्स कहलाते हैं। फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं थी, एक जो थी, काफ़ी सारी रूट्स जो थी वो निकली हुई थी, वो फाइब्रस रूट्स होती हैं, है ना। हर्ब्स छोटे प्लांट्स होते हैं। लेमिना जो बीच वाला पोर्शन हमने लीव्स का देखा था, एक हार्ड पार्ट जो होता है वो लेमिना था। लैटरल रूट जो है मेन रूट से जो निकली हुई थी वो थी
सॉरी लेमिना जो था वो लीव्स का वो स्ट्रक्चर था पूरा, ये जो पोर्शन था ये लेमिना था। मिड रिब बीच वाला पार्ट था, ये जो स्ट्रक्चर ग्रीन वाला है वो लेमिना होता है। ओव्यूल हमने अभी देखा, पैरेलल वेनेशन जो था वो लीव्स में होता है, इसे सीधा एक दूसरे से पैरेलल लाइन। पीटल्स जो होती हैं ग्रीन होती हैं, सपोर्ट दिए हुए रहती हैं, ठीक है। पीटियोल्स जो होते हैं उसका नीचे जिस पे पीटल्स होता है वो होता है। फोटोसिंथेसिस जिसके थ्रू प्लांट जो है अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। पिस्टिल जो रहता है वो फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पिस्टिल जो है फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, और नीचे वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा था हमें, ठीक है ना, वो पिस्टिल था। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जिसमें पूरा नेटवर्क हो लीव्स में, इस तरह का वेनेशन रेटिकुलेट होता है। सीपल्स कलरफुल जो लीव्स फ्लावर की थी जिनको देख के जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, वो होते हैं। श्रब्स जो होते हैं वो छोटे प्लांट्स जो रहते हैं वो स्टेमन जो रहता है वो मेल पार्ट है। टैप रूट जो है उनमें एक मेन रूट होती है। ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। ट्रीज मतलब पेड़। वेंस मतलब कि जो उनमें बनी हुई इस तरह का स्ट्रक्चर था जो हमें दिखाई दे रहा था लीव्स में। तो ये जो है ये सारा मैंने बता दिया है। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप स्टडी कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।